सोनपुर गांव में रहने वाले एक परिवार में रामू नाम का एक व्यक्ति और उसके माता पिता और उसकी पत्नी रहती थी। रामू के 3 बच्चे भी थे, जिसमें से 2 लड़के थे। एक का नाम करण और दूसरे का नाम विशाल था। वहीं उसकी एक बेटी थी जिसका नाम पायल था। तीनों एक ही साथ स्कूल जाते थे और एक ही साथ पढ़ते थे, मगर घर वाले करण और विशाल पर ज्यादा ध्यान देते थे। वहीं उनके घर वाले पायल पर उतना ध्यान नहीं देते थे। पायल पढ़ने में काफी ज्यादा तेज थी। वह हर बार अपने स्कूल में प्रथम आते थे, मगर फिर भी उनके घर वाले पायल को पढ़ाना नहीं चाहते थे। पायल पढ़ लिख करके अफसर बनना चाहते थे, मगर उसके घर वाले इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उसकी दादी उसको हमेशा डांटती रहती थी। उसकी दादी बोलती थी कि ए करमजली, तू पढ़ लिख करके क्या करेगी? तू घर के कामों को कर और पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। अब से तुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर के पायल काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और घर से बाहर निकल जाती है और एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। पायल को रोता हुआ देख एक चुड़ैल पायल के पास आ जाती है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। उस चुड़ैल को देखकर पायल काफी ज्यादा डर जाती है और वह वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर वह चुड़ैल उसे वहीं पर रोक लेता है और वह चुड़ैल बोलते हैं कि तुम बिल्कुल मत डरो, मैं तुमको कुछ नहीं करूंगा। तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों रो रही हो? तभी पायल बोलती है कि मेरा नाम पायल है और मैं अपने घर से भाग करके आया हूँ। तभी वह चुड़ैल बोलता है कि बेटी, तुम अपने घर से क्यों भाग करके आए हो और यहाँ अकेली बैठी हो? तभी पायल बोलती है कि चुड़ैल दीदी, मेरे घर वाले मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं और मेरे घर वाले मेरा स्कूल से नाम भी कटवाना चाहती है। वे बोलते हैं कि तू पढ़ लिख करके क्या करेगी? तू घर के कामों को कर और घर में ही रह। उसके बाद वह चुड़ैल बोलते हैं कि बेटी, तू टेंशन मत ले, मैं अब तेरे साथ हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। उसके बाद वह चुड़ैल और पायल काफी अच्छी दोस्त बन जाती है और दोनों एक साथ खेलने लगते हैं। खेलते खेलते काफी अंधेरा हो जाता है। तभी वह चुड़ैल बोलते हैं कि चल बेटी, मैं तुझे तेरे घर छोड़ देता हूँ, रात होने वाली है, तेरे घर वाले भी परेशान होंगे। उसके बाद वह चुड़ैल पायल को उसके घर तक छोड़ देती है। पायल जैसे ही अपने घर में पहुंचती है, उसको उसके घर वाले बहुत ज्यादा डांटते हैं। उसकी दादी उसको बोलते हैं कि करमजली मरने के लिए गई थी क्या बाहर? इतनी देर तक क्या कर रही थी? अंदर चलना है तो चल, नहीं तो बाहर ही मर। उसके बाद पायल और वह बुढ़िया अंदर चली जाती है। चुड़ैल ये सब बातें सुन रही थी। उसके बाद चुड़ैल को सब कुछ पता चल गई कि पायल को उनके घर वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और घर के सभी काम पायल को ही करवाते हैं। उसके बाद वह चुड़ैल फैसला करते हैं कि मैं पायल की मदद करूंगा और उसको इंसाफ दिलाऊंगा। उसके बाद अगले दिन जब करण, विशाल और पायल स्कूल जाते हैं तो विशाल और करण पायल को काफी ज्यादा परेशान करते हैं। यह देख करके वह चुड़ैल उन दोनों के पास आ जाता है और बोलता है कि बहुत सता लिए तुम दोनों ने मेरे पायल बेटी को, अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। चुड़ैल को देखते ही करण और विशाल बहुत डर जाते हैं। उसके बाद वे दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर चुड़ैल उन दोनों को वहीं पर रोक लेते हैं और उनको खूब भगाते हैं और खूब पीटते हैं। उसके बाद वे दोनों उनसे माफी मांगकर भाग जाते हैं। पायल चुड़ैल का शुक्रिया अदा करते हैं। करण और विशाल स्कूल से भाग घर के उनकी दादी के पास आ जाते हैं और उनकी दादी को बोलते हैं कि दादी, पायल एक चुड़ैल के साथ घूम रही है। उस चुड़ैल ने हम दोनों को खूब पीटा और खूब भगाया। हम दोनों को बचा लो दादी। ये बातें सुनकर विशाल और करण के माँ बाबा खूब हंसते हैं और खूब उनका मजाक उड़ाते हैं। उनके बातों पर किसी का विश्वास नहीं होता है। कुछ देर बाद पायल भी अपने स्कूल से घर आ जाता है। पायल के घर आते ही उनके घर वाले उनको ताने मारने लगते हैं और बोलते हैं कि आ गई करमजली, अब जा जाकर खाना खा ले और सारे बर्तन को धो कर ला। मगर उन लोगों को मालूम नहीं था कि उनके साथ उसकी सहेली चुड़ैल दीदी भी आई है। उसके बाद जैसे ही रात होता है, सब सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं, मगर जैसे ही वह बुढ़िया सोने के लिए अपने कमरे में जाती है, वह देखती है कि उसके बेड के ऊपर एक चुड़ैल डांस कर रही है, जिसे देखकर के वह बुढ़िया बहुत ज्यादा घबरा जाती है
और वहां से भाग करके घर के सभी लोगों को बुला लेती है और बोलती है कि बचाओ बचाओ। ये सुन करके विशाल और करण के पापा बोलते हैं कि क्यों चिल्ला रही हो आप, क्या हुआ? तभी वह बुढ़िया बोलती है कि बेटा, कमरे में एक भूत नाच रही है, मुझे बचा लो। तभी सभी बुढ़िया के कमरे में जाती हैं और देखती है कि वहाँ कुछ नहीं है, जिसे देखकर सभी सुन्न हो जाता है और बोलते हैं आप पागल हो गए हो क्या, क्या बक रही हो? और सभी वहाँ से निकल जाते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन तभी वह चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। आवाज को सुनते ही पायल के घर वालों को पता चल जाता है कि जरूर हमारे घर में किसी चुड़ैल का साया है। जैसे ही वे सभी घर के बाहर निकलकर देखते हैं, एक बहुत बड़ी चुड़ैल उनके घर के बाहर खड़ा है। वह सभी लोग उस चुड़ैल को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वह चुड़ैल बोलते हैं कि तुम सभी लोगों को आज मैं यहीं पर मार डालूंगा और कच्चा खा जाऊंगा। बहुत सता लिए तुम लोगों ने मेरी पायल बेटी को, आज मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तभी वह चुड़ैल उन लोगों को मारने ही वाला था, लेकिन वहां पायल आ जाता है और बोलते हैं चुड़ैल दीदी छोड़ दो इन लोगों को, ये मेरे परिवार है, इन लोगों को मत मारो, मैं उनके बिना नहीं जी सकता। तभी वह चुड़ैल पायल की घर वालों को बोलते से कि कुछ सीखो इनसे, जिसे तुम लोग हर वक्त गाली देते हो और मारते हो। यही आज तुम्हारे लिए जान की भीख मांग रहा है, कुछ शर्म करो तुम लोग। तभी पायल के घर वाले उस चुड़ैल से माफी मांगते हैं और पायल से भी माफी मांगता है और बोलते हैं कि आज से हम लोग पायल को कभी गाली नहीं देंगे। आपने हमारी आंखें खोल दी, हमें इस बार की तरह माफ कर दो। उसके बाद उस चुड़ैल ने उन लोगों को माफ कर दिया और वहां से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। उसके बाद पायल और उसके घर वाले सभी एक साथ मिलजुल कर रहने लगा।